बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। NSN डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं सलीम शाहीन। नादरीन, क्या आप जानते हैं कि सकूत ढाका के बाद बांग्लादेश वापस न जाने वाली फिल्मी दुनिया की बहुत बड़ी अदाकारा शबनम के साथ पाकिस्तान में क्या भयानक खेल खेला गया? क्या आप जानते हैं कि ज़ियाउल हक के दौर में शबनम के घर में सिर्फ डकैती या लूट मार की गई, या फिर इसको जिनसी दरंगी का निशाना भी बनाकर इसकी इज़्ज़त का खिलवाड़ किया गया? कहानी का असल रुख क्या है, वो जो आवाम को बताया गया, या फिर कुछ और? शबनम की ज़िंदगी को जहन्नम बनाने वालों को शबनम ने किसके दबाव में आकर आम मुआफ़ी दे दी, बल्कि इनको मौलाना मदूदी की किताब भी गिफ्ट दी। पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री की टॉप की अदाकारा शबनम के बारे में हैरान कुन मालूमात जानने के लिए ये वीडियो मुकम्मल देखें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। फिल्मी पर्दे पर राज करने वाली शबनम ने 1942 में ढाका में आंख खोली और उस वक़्त उसका मज़हब हिंदू था। शबनम ने अपने फ़नी कैरियर का आगाज़ 1958 में किया और 1962 में जब ढाका में उर्दू फिल्में बनना शुरू हुई तो हिदायतकार एहतशाम ने फिल्म चंदा में बतौर साइड हीरोइन चुना। इस फिल्म में शबनम ने इस कमाल की अदाकारी की कि इसके पास फिल्मों की लेने लग गए। मगरबी पाकिस्तान में वहीद मुराद ने शबनम को मुतारफ़ करवाया। मोहम्मद अली, नदीम बेग शायद ऐसे फ़नकार हैं जिनके साथ शबनम ने अदाकारी की, लेकिन शबनम और नदीम की जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और दोनों ने पाकिस्तान की यादगार फिल्मों में काम किया। आईना, बंदिश, दीवानगी, आहट, शराफत शबनम की मशहूर फिल्में हैं। आईना वो फिल्म है जो 400 हफ्तों तक सिनेमा घरों की मुतवातर जीनत बनी रही। शबनम पर फिल्माए जाने वाले गाने वादा करो मुझे दिल से न भुलाना आज भी इतने मकबूल हैं जितने 70-80 की दहाई में मकबूल थे। 1971 सानिया मशरकी पाकिस्तान के बाद शबनम के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो ढाका चली जाती या फिर पाकिस्तान में मुकीम रहती, लेकिन शबनम ने पाकिस्तान में रहने को तरजीह दी। इस ज़माने में शबनम पाकिस्तानी नौजवानों की पसंदीदा तरीन अदाकारा थी। आपको ये जानकर हैरत होगी कि पाक व हिंद की फ़िल्मी इंडस्ट्री में मुसलसल 30 वर्ष तक बतौर हीरोइन कास्ट होने वाली शबनम ने अपने 40 साला फिल्मी कैरियर में 200 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और 13 मरतबा नेगार अवार्ड और 3 मरतबा नेशनल अवार्ड वसूल किए। शबनम की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जिस फिल्म के पोस्टर पर शबनम की तस्वीर होती, इस सिनेमा पर खिड़की तोड़ रश होता और जब फिल्मी पर्दे पर शबनम की एंट्री होती तो नौजवान उठ खड़े होते और फिल्मी स्क्रीन पर पैसे निछावर करना शुरू कर देते थे। फिल्मी अदाकारा लाहौर में गुलबर्ग में रहती थी। आपको यहाँ बताता चलूँ कि शबनम के घर से बाहर सैकड़ों लोग इस इंतज़ार में रहते थे कि शायद उन्हें शबनम की एक झलक दिखाई दे दे, और अपनी फेवरेट अदाकारा को देखने की हसरत में उन्हें मालूम ही ना होता था कि शाम के सैर ढल जाते। फिल्म स्टूडियो के बाहर भी लोगों का एक तांता बंधा रहता था, लेकिन किसे खबर थी कि लोगों के दिलों की धड़कन शबनम पर भी ज़वाल आ जाएगा, और वो शबनम जिसके बगैर फिल्मी इंडस्ट्री अधूरी लगती थी। एक वक्त ऐसा आया कि वो हालात की जद में आ गई। 70 की दहाई तक दो बंगाली ख़वातीन बामे अरूज पर थीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो उस वक़्त के वज़ीर आज़म थे के दिल पर भी एक बंगाली खतून हुस्ना शेख राज करती थी, लेकिन किसे मालूम था कि चंद बरसों बाद मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया जाएगा और ज़ियाउल हक ने मिस्टर भुट्टो को जेल की सलाखों के पीछे डालकर मुल्क की भाग दौड़ संभाल ली और मिस्टर भुट्टो और हुस्ना शेख की लव स्टोरी का एंड हो गया। ज़ियाउल हक के दौरे हुकूमत में यानी 1978 में गुलबर्ग लाहौर में एक कोठी में दर्दनाक वाक़या पेश आया जिसने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया।
ज़िला खुशाब के अमीर तरीन फ़रूक बंदियाल और दीगर रईसजादों की बिगड़ी औलादों के 5 लोगों ने 12 मई 1978 की रात अदाकारा शबनम के घर में वारदात की। अदाकारा शबनम के शौहर को रस्सियों से बांधकर शौहर और 9 साला बेटे के सामने सारी रात शबनम से इज्तिमाई ज़्यादती करते रहे और सुबह होते ही नकदी और जेवरात लेकर फ़रार होने में कामयाब हो गए। सीनियर सहाफ़ी जमील चिश्ती वो पहले सहाफ़ी हैं जो इस वाक़या के बाद सबसे पहले अदाकारा शबनम के घर पहुँचे। वारदात के बाद सारा सामान बिखरा पड़ा था। शबनम की हालत गैर थी। इसके शौहर का कुर्ता फटा हुआ था। शबनम अपने 9 साला बेटे को गोद में लेकर रो रही थी और बार बार बेहोश हो जाती। वारदात में परफ्यूम की बोतलें पड़ी हुई थीं जो शायद मुल्ज़मान शबनम पर उंडेलते रहे थे। इस वाक़या के फ़ौरन बाद मोहम्मद अली भी शबनम के घर पहुंच गए। मोहम्मद अली ने पुलिस से रब्ता किया। वाक़या के 5 रोज़ बाद 17 मई को लाहौर पुलिस ने मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया और मुकदमा दर्ज हुआ। मरूफ तज्ज़ियाकार बिलाल गौरी के मुताबिक शबनम ज़्यादती केस के मुल्ज़मान लाहौर में सेंट्रल जेल में कैद थे। इस जेल में जनरल खबर नईम हाशमी भी पाबंद सलासल थे जिन्होंने शायर ज़ियाउल हक की शान में कोई गुस्ताखी की थी। खबर नईम हाशमी के मुताबिक सुप्रीडेंट जेल और दीगर अमला शबनम के मुल्ज़मान की जी हजूरी में लगा हुआ था और उनको भरपूर प्रोटोकॉल देने की कोशिश में था। शबनम के वकील SM ज़फ़र थे जबकि फ़रूक बंदियाल और दीगर मुल्ज़मान के वकील आशिक हुसैन बटालवी था। इस मौके पर शबनम पर शदीद दबाव भी था लेकिन शबनम ने किसी भी दबाव को मानने से इनकार कर दिया था। इस हवाले से न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि गैर मुल्की मीडिया भी खूब रिपोर्टिंग कर रहा था। अदालत की तरफ से मुल्ज़मान को सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई गई। जेल में मुल्ज़मान दीगर कैदियों के सामने भड़के मारा करते थे कि हम ही हैं वो जवान जिन्होंने शबनम के साथ जिनसी ज़्यादती की है। इस वक्त के चीफ सेक्रेटरी फतेह खान बंदियाल फ़रूक बंदियाल के मामू थे जिसने अपने भांजे को फांसी के फंदे से बचाने के लिए कानून की धज्जियाँ उड़ा दी। मुजरमान इस कदर बाअसर और ताकतवर थे कि उन्होंने पहले सुलह के लिए शबनम को लालच दिया। जब बात न बनी तो धमकियों पर उतर आए लेकिन शबनम किसी लालच और धमकी में न आए तो एक अरब मुल्क से सिफारिश करवाई गई। इस सिफारिश के आगे उस वक़्त के हाकिम वक़्त यानी ज़ियाउल हक ने घुटने टेक दिए जिस पर शबनम से सुलहनामा पर जबरी दस्तखत ले लिए गए। मुल्ज़मान की सज़ा को पहले उम्र कैद में तब्दील किया गया, बाद में मुल्ज़मान को रिहा कर दिया गया। इस केस से शबनम इस कदर दिल बर्दाश्ता हुई कि उसने फ़िल्म इंडस्ट्री छोड़ दी और लाहौर गुलबर्ग में अपने बंगला को औने पौने दामों बेचकर बांग्लादेश चली गई। पाकिस्तानी मीडिया और गैर मुल्की मीडिया पर एक बार फिर उस वक़्त शोर मचा जब फ़रूक बंदियाल ने PTI में शमूलियत इख्तियार करके ज़िला खुशाब में PTI की टिकट की डिमांड की, लेकिन जब तमाम तर सूरत हाल से इमरान खान को आगाह किया गया तो न सिर्फ उन्होंने फ़रूक बंदियाल को टिकट देने से इनकार कर दिया बल्कि फ़रूक बंदियाल को पार्टी से भी निकाल दिया। नाज़रीन, इसके साथ ही इजाज़त दूँगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।